हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनालॉजी लेक्चर 2, जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो दोस्तों सही हुए। तो चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, फुटवेयर इज़ रिलेटेड टू लेदर इन द सेम वे एज अपैरल इज़ रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। यानी कि फुटवेयर का जो लेदर के साथ रिलेशन बन रहा है, आपने बताना है अपैरल का किसके साथ जो है रिलेशन बनेगा। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, करिए इसका आंसर मार्क। दोस्तों आप सब जानते हैं फुटवेयर जो हैं वो लेदर से बनते हैं। इसी तरह से जो अपैरल होते हैं वो किससे बनते हैं दोस्तों। अपैरल क्या होते हैं, जो हम खाना बनाते वक्त कपड़ा अपने ऊपर पहनते हैं उसे अपैरल कहते हैं। तो वो किससे बनता है, वो बनता है दोस्तों क्लोथ से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोथ हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, वेव्स इज रिलेटेड टू एयर। वेव्स जो है वो एयर के साथ रिलेटेड है। आपने बताना है रिपल्स किसके साथ रिलेटेड है दोस्तों। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जो एयर होती है वो ट्रैवल करती है इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स। तो रिपल्स की फॉर्म में क्या ट्रैवल करता है दोस्तों, रिपल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है वाटर। ठीक है, याद रखिएगा। रिपल्स क्या होती हैं दोस्तों, जो पानी की लहरें होती हैं ना, इस तरह से जो ट्रैवल करती हैं, तो इन जो लहरें होती हैं इनको बोलते हैं रिपल्स। तो वाटर जो है वो रिपल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो वाटर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, एनर्जी को मेज़र किया जाता है। एनर्जी जो है वो रिलेटेड है जूल के साथ। आपने बताना है फोर्स किसके साथ रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे आप सब देख पा रहे हैं एनर्जी जो है उसको किस में मेज़र किया जाता है दोस्तों, एनर्जी को मेज़र किया जाता है जूल में। ठीक है, इसी तरह से जो फोर्स है उसे किसके साथ मेज़र किया जाता है, उसको मेज़र किया जाता है न्यूटन में। बस इसका न्यूटन जो है दोस्तों वो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इज न्यूटन। मूव करते हैं इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, कंप्यूटर इज रिलेटेड टू सीपीयू। कंप्यूटर जो है वो सीपीयू के साथ रिलेटेड है। आपने बताना है ह्यूमन किसके साथ रिलेटेड होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता है कि सीपीयू को जो है हार्ट माना जाता है कंप्यूटर का, यानी कि दिल माना जाता है कंप्यूटर का सीपीयू को। इसी तरह से जो ह्यूमन होगा वो किसके साथ रिलेट होगा, तो वो ऑब्वियस है हार्ट के साथ रिलेट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, कंप्यूटर का दिल था सीपीयू। इसी तरह से ह्यूमन का दिल क्या होता है, हार्ट होता है। तो यहाँ पे हार्ट जो है आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू ऑटोकैड, और कीबोर्ड आपने बताना है किसके साथ रिलेट होगा। ठीक है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप सब जानते हैं ऑटोकैड जो है वो एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या है दोस्तों, एक हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर देखिए कहाँ पे ऑप्शन है आपको, ऑप्शन प्रोवाइडेड है आपका बी, दैट इज हार्डवेयर इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सफ़ायर इज़ ब्लू। तो यहाँ आप सब जानते हैं सफ़ेयर क्या होता है, एक स्टोन होता है जो कि ब्लू होता है कलर में। तो इसमें ये रिलेशन है कि सफ़ेयर जो होता है वो ब्लू होता है। इसी तरह से जो रूबी होता है वो किस कलर का होता है, ये आपने बताना है। यहाँ पे सफ़ेयर अगर ब्लू कलर का है तो रूबी किस कलर का होता है, आप सब जानते हैं रूबी रेड कलर का होता है। काफ़ी ईजी था दोस्तों आपके लिए। तो रूबी का रिलेशन किसके साथ बनेगा, रेड के साथ बनेगा। तो होप अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सही हो रहे होंगे। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों रैट इज़ रिलेटेड टू प्लेग। रैट जो है वो प्लेग के साथ रिलेटेड है। इसी तरह से आपने बताना है जो डॉग्स हैं वो किसके साथ रिलेटेड हैं। तो दोस्तों आप सब जानते हैं रैट जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है प्लेग के लिए। ठीक है, इसी तरह से डॉग्स जो हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं रेबिस के लिए, क्योंकि उनके काटने से क्या होता है, रेबिस होता है। ठीक है, इस तरह से जो है आपका रेबिस यहाँ पे आएगा सही पेयर। ठीक है, समझ गए। प्लेग को दोस्तों जो है ब्लैक डेथ भी बोला जाता है, आपको पता है ना, ब्लैक इज आल्सो नोन एज ब्लैक डेथ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो होप इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रैट जो है दोस्तों वो जिस तरह से रिलेटेड है प्लेग के साथ, इसी तरह से डॉग्स जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, रेबिस के साथ, क्योंकि रेबिस जो है उनके काटने से होता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कंपनी इज रिलेटेड टू लोगो। कंपनी जो है वो लोगों के साथ रिलेटेड है। इसी तरह से जो कंट्री है वो किसके साथ रिलेटेड होगी दोस्तों, देखिए जैसे कंपनी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, लोगों से रिप्रेजेंट करते हैं। लोगो क्या होता है दोस्तों,
जो उनके नाम का एक सिंबल बना होता है, आप सब जानते हैं। जैसे हमारा MK क्लासेस है तो हमारा जो एक लोगो है वो क्या है, MK क्लासेस आपने देखा होगा, ब्लैक कलर का हमने लोगो बनाया है। तो इसी तरह से जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि कंपनी की रिप्रेजेंटेशन अगर उसकी लोगो से होती है तो कंट्री जो होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन किससे होती है, ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं दोस्तों, फ्लैग से होती है। ठीक है, आप सबने देखा होगा जब भी हमारे कोई बड़े प्लेयर्स आते हैं ओलंपिक गेम्स में तो हमारा झंडा लेके वो वहाँ पे घूमते हैं। तो झंडा लेके क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन किससे होती है, फ्लैग से होती है। होप क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, डक इज रिलेटेड टू क्रिकेट। इसी तरह से डंक जो है वो किसके साथ रिलेटेड है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप हमें बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपको भी कुछ काम करना चाहिए, कमेंट्स में बताइए जो है डंक अगर क्रिकेट के साथ रिलेटेड है तो डंक कहाँ यूज़ किया जाता है, डंक वर्ड कौन सी गेम में यूज़ किया जाता है, ये आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों आपको पूछा गया है कि रेड फोर्ट जो है अगर दिल्ली में है तो जो सलार जंग म्यूज़ियम है वो कहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पे रिलेशन बन रहा है। रेड फोर्ट दिल्ली के साथ क्या कैसे रिलेटेड है, क्योंकि रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली में है, इसलिए रेड फोर्ट जो है दिल्ली से रिलेटेड है। इसी तरह से जो सलार जंग म्यूज़ियम है वो कहाँ पे है, ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो सलार जंग म्यूज़ियम है वो आपका हैदराबाद में है। ठीक है, याद रखोगे। तो इसी के साथ हमारे 10th क्वेश्चन खत्म हुए। अब हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो करेंगे। यहाँ पे हमने पहले 10 क्वेश्चन के जो है दोस्तों आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको 9th क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं दिखाएंगे हम। तो मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारे 11th क्वेश्चन है उसके ऊपर मूव करते हैं दोस्तों। टाइपिस्ट इज रिलेटेड टू टाइपराइटर। टाइपिस्ट जो है टाइपराइटर पे टाइप करता है, टाइपराइटर से टाइप करता है। इसी तरह से जो राइटर है वो किससे टाइप करता है, बताइए। टाइप नहीं करता दोस्तों, राइटर जो है वो लिखता है। वो लिखता किससे है दोस्तों, वो लिखता है पेन से। ठीक है, समझ गए। टाइपिस्ट जो है वो टाइपराइटर से लिखता है और राइटर जो है वो पेन से लिखता है। तो पेन यहाँ पे आपका सही पेयर हो जाएगा दोस्तों। मूव करते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हॉकी जो है दोस्तों, हॉकी जो है वो ग्राउंड में खेली जाती है। इसी तरह से जो एथलेटिक्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एथलेटिक्स कहाँ पे होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके स्टेडियम में। ठीक है, जैसे हॉकी जो है वो ग्राउंड में खेली जाती है, इसी तरह से जो एथलेटिक्स जो है वो कहाँ पे होती हैं, वो स्टेडियम में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेडियम जो है वो राइट आंसर, राइट पेयर बन जाएगा दोस्तों। होप आपको समझ आ रही होगी दोस्तों क्वेश्चंस की। किसी क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत आती है तो वो हमें कमेंट्स में आप बता सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब यहाँ पे मिनिस्टर्स जो हैं वो काउंसिल के साथ रिलेटेड हैं। आपने बताना है फिश किसके साथ रिलेटेड होगी दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसे बोलते हैं हम काउंसिल, बोलते हैं ना, यानी कि जो मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं काउंसिल। तो इसी तरह से जो फिशेस का ग्रुप होता है, फिश का ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, शाउल बोलते हैं उसको। ठीक है, शाउल इज आल्सो नोन एज ग्रुप ऑफ फिशेस। तो बस यहाँ पे आएगा फिश जो है वो शाउल के साथ रिलेट हो जाएगा। यहाँ पे जो है फिश जो है किसके साथ रिलेट हो जाएगा, शाउल के साथ। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह से हमने जो है एनालॉजी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 4th क्वेश्चन पढ़िए क्या है। हॉर्स जो है वो हे के साथ रिलेटेड है, तो कऊ किसके साथ रिलेटेड है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हॉर्स जो है, हे जो है एक तरह की घास होती है जो गाय को, जो हॉर्स को दी जाती है। ठीक है, तो हॉर्स जो है वो हे के साथ रिलेटेड है, यानी कि हॉर्स जो है हे के साथ क्यों रिलेटेड है, क्योंकि जो है हॉर्स जो है वो हे को खाता है। इसी तरह से जो कऊ है वो किसे खाती है, वो खाती है फॉडर को, यानी कि चारा खाती है कऊ। तो यहाँ पे जो है कऊ का पेयर बन जाएगा फॉडर के साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, प्रॉफिट इज रिलेटेड टू इनकम इन द सेम वे एज लॉस इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। यानी कि अगर प्रॉफिट अगर इनकम के साथ रिलेटेड है तो किस तरह से रिलेटेड है दोस्तों। आप सब जानते हैं प्रॉफिट जो है वो एक तरह की क्या होती है, इनकम होती है। इसी तरह से जो लॉस होता है वो एक तरह का क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि खर्चा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका होगा एक्सपेंडिचर। यानी कि प्रॉफिट अगर इनकम के साथ रिलेटेड है तो लॉस जो है वो आपका एक्सपेंडिचर के साथ रिलेटेड होगा दोस्तों। तो दोस्तों मूव करते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सिमिलर है, ये रिपीट हो गया। यहाँ पे आपको पता है रिपल्स जो है वो वाटर के साथ रिलेटेड होगा, ये हमने अभी ऊपर किया दोस्तों, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है आपका फ्रेंडशिप और गुडविल और करप्शन। यानी कि फ्रेंडशिप अगर रिलेटेड है गुडविल के साथ तो करप्शन किसके साथ रिलेटेड है दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे कि जो फ्रेंडशिप है
एक तरह की गुडविल है, यानी कि एक तरह की अच्छाई है। इसी तरह से जो करप्शन है वो एक तरह की क्या है, एक तरह की वो एक लालच है, ग्रीड है। ठीक है, ग्रीड यानी कि यहाँ पे राइट आंसर होगा। करप्शन जो है, करप्शन कौन करता है, जो ग्रीडी पर्सन होता है, लालची बंदा ही करप्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट पेयर आपका बनेगा दोस्तों वो बनेगा ग्रीड। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्लेयर इज रिलेटेड टू साउंड इन द सेम वे एज ग्लिंट इज रिलेटेड टू। ब्लेयर क्या है दोस्तों, ब्लेयर एक तरह की लाउड साउंड होती है, लाउड साउंड। तो वो अगर साउंड के साथ रिलेटेड है तो ग्लिंट क्या होता है दोस्तों, ग्लिंट होती है एक तरह की चमक। तो चमक किसके साथ रिलेटेड होगी दोस्तों, ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, करिए राइट आंसर इसका मार्क। तो दोस्तों अगर लाउड साउंड जो है वो साउंड के साथ रिलेटेड है तो इसी तरह से एक छोटी सी चमक जो है वो किसके साथ रिलेटेड होगी, वो होगी लाइट के साथ। ठीक है, होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 10th क्वेश्चन यहाँ पे आपका दोस्तों, चॉकलेट इज रिलेटेड टू स्वीट। ठीक है, इसी तरह से इंसाइक्लोपीडिया जो है वो किसके साथ रिलेटेड होगा। चॉकलेट किसके अंदर आता है दोस्तों, चॉकलेट आता है स्वीट्स के अंदर, आता है ना स्वीट्स के अंदर। इसी तरह से जो इंसाइक्लोपीडिया है वो किसके अंदर आता है, वो दोस्तों आता है आपका बुक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बुक जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हमने आज किए 20 क्वेश्चंस। तो आप बताइए कमेंट्स में आपके कितने क्वेश्चन जो दोस्तों सही हुए। आंसर हमने इसके साथ साथ ही यहाँ पे नीचे प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप यहाँ से आंसर इनके देख सकते हो। इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर शाम के टाइम अपलोड हो जाएगी, आप सब जानते हैं डेली अपलोड हो जाती है वहाँ पे पीडीएफ्स। और साथ ही साथ मैं अगर आपको बता दूँ, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले, इससे आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं, प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, और भी कोई एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो वो वहाँ पे आप अपडेट हो जाती है दोस्तों। तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है MK क्लासेस। आप टेलीग्राम ऐप पे जाके सर्च कर सकते हैं MK क्लासेस, आपको दिख जाएगा हमारे चैनल का नाम, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, कीप प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर करते रहिए।